नमस्कार, हाउ मेनी स्क्वायर के डाउट सेशन में आपका एक बार स्वागत है। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इर्रेगुलर फिगर के एरिया के बारे में। इर्रेगुलर फिगर के एरिया को निकालने के लिए जैसे कि हम लोग ग्रिड पेपर का यूज करते हैं, तो उसमें हमने एक तरीका तो सीखा था कि जो होल स्क्वायर्स बॉक्सेज हैं उनको अलग से काउंट कर लेंगे, और जो पार्शियल हैं, हाफ हैं या उससे कम हैं या हाफ से ज़्यादा हैं, उन सबको अलग काउंट करके और फिर उनका सम यानी एवरेज निकाल लेंगे सम करने के बाद, और फिर उन सब दोनों को ऐड कर लेंगे। एक दूसरा तरीका और भी आज हम उस पर बात करेंगे इर्रेगुलर फिगर में, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल बच्चों की तरफ से आ रहे हैं कि इर्रेगुलर का और क्या तरीका हो सकता है, और जो इसके बाद जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, इसमें हम इर्रेगुलर फिगर का ही एरिया निकालने पे ज़्यादा अभी बात कर रहे हैं। इसलिए हम लोग कुछ और नए तरीके का इस्तेमाल करेंगे इर्रेगुलर फिगर के एरिया को निकालने के लिए। आपके बुक के पेज नंबर 38 और 39 में जो हैं बहुत सारे जानवरों के जो फुटप्रिंट्स हैं उनका इरेगुलर मेथड से ही एरिया निकालने की बात कही गई। इसमें हम एक तो आकलन विधि यानी गैस करके निकालते हैं, दूसरा ग्रिड पेपर का यूज करके स्क्वायर कितने कंप्लीट स्क्वायर हैं उनको अलग लिख के, और कितने इनकम्प्लीट हैं उस में से दो यानी 2 स्क्वायर्स को मिला के एक स्क्वायर काउंट करते हुए हम लोग निकालते हैं। उसी तरह अगर बड़ा कोई इरेगुलर फिगर है तो उसमें हम और किस मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए टाइगर के फुटप्रिंट का एक भाग हम इस पे विचार करते हैं। इसको हम ट्रेस कर लेते हैं अपने पेपर पर, या कुछ इस तरह से हो सकता है वो। मान लीजिए इसका एक ट्रेसिंग हमने उसके बड़े भाग का ट्रेस करके हम इस तरह से इसका ग्रिड पेपर के ऊपर इसका ट्रेस किया है। इस तरह से इरेगुलर बाउंड्रीज हैं इसकी, और ये इरेगुलर है। इसमें बहुत सारे स्क्वायर्स आपके इरेगुलर हैं जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर बॉक्स हैं। तो एक मेथड जो पहले बताया था हमने, कंप्लीट स्क्वायर बॉक्स को अलग और इनकम्प्लीट स्क्वायर बॉक्स को अलग अलग मार्क कर लेंगे। जैसा कि हमने इस पे क्रॉस का साइन बनाया है जो कि कंप्लीट स्क्वायर बॉक्स को दर्शाता है, और इनकम्प्लीट जो है वो बाउंड्री के साथ साथ में जो चारों तरफ के घेरा है उसके साथ साथ में बने हुए हैं। तो कंप्लीट स्क्वायर बॉक्स में ये कितने क्रॉस के साइन बने हुए हैं उनको काउंट करके हम लोग लिख लेंगे, और फिर इनकम्प्लीट स्क्वायर बॉक्स को एक साथ काउंट करके उसके बाद उसका एवरेज निकालेंगे। तो ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड, चूँकि हम लोग रेगुलर फिगर रेक्टेंगल का एरिया या स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें रेक्टेंगल के एरिया के लिए लेंथ इंटू लेंथ ब्रेथ, और स्क्वायर में चूँकि दोनों साइड बराबर होता है तो साइड इंटू साइड का यूज करते हैं। तो उसी तरह हम एज मैनी एज पॉसिबल जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसमें रेगुलर फिगर यानी रेक्टेंगल या स्क्वायर में हम इसको बांट देंगे। जैसे कि देखिए इसको हमने बड़े बड़े स्क्वायर में जितना बड़ा से बड़ा हो सके, आप जितना बिग स्क्वायर या बिग रेक्टेंगल आप बना सकते हैं उसके अंदर ये ध्यान रखिएगा कि पैरेलल साइड यानी टॉप एंड बॉटम और लेफ़्ट एंड राइट ये दोनों इक्वल स्क्वायर बॉक्सेस होने चाहिए। ओके, अगर आप टॉप में 5 ले रहे हैं तो नीचे बॉटम में 5, लेफ़्ट में अगर 4 ले रहे हैं तो राइट में भी 4। तो इस तरह से आप रेक्टेंगल का शेप यानी 90 डिग्री को ध्यान में रखते हुए जो कॉर्नर उसका होगा वो 90 डिग्री होगा। इस तरह से हम शेप बनाएंगे। जैसे हमने इसमें ये एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाया है, इसमें आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका लेंथ हो गया टॉप एंड बॉटम, तो बॉटम भी 10 है, और लेफ्ट एंड राइट 1 2 3 4 5, तो लेफ्ट एंड राइट दोनों 5 है। तो इसका हम एरिया ईजिली निकाल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसमें हर एक बॉक्स को काउंट करने की हमको ज़रूरत नहीं हो रही है, बस एक मेथड एक बार हम जान गए जो 5 इंटू 10 या 10 इंटू 5 कर दिए तो ये 50 बॉक्सेज आ गए। उसी तरह हम और दूसरा रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ऊपर देखिए
1 बॉक्सेस का ये 3 लेंथ में जा रहा है तो 1 2 3 वो एक अलग हम काउंट कर लेंगे। इसी तरह से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक जा रहा है ये थर्ड वन। तो इस तरह से हम एज मैनी एज जितना पॉसिबल हो, साइड में भी आप देख सकते हैं इसको, ये भी 2 ब्रेथ है और 3 इसका लेंथ हो गया, तो 3 इंटू 2 6 इसमें है। काउंट करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा मेथड जो है वो आप डिस्कस कर रहे हैं तो ये आप इसको ये कर लीजिए। और फिर देखिए लास्टली जितने सारे रेक्टेंगल बन रहे थे उसको हमने इस पर अलग अलग ड्रॉ कर लिया और उसका लेंथ इंटू ब्रेथ हम लिख के उसका एरिया फाइंड करेंगे। जितने सारे हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ किए थे उसमें से हम उसको नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लीजिए इतना रेक्टेंगल हो गया रेगुलर फिगर में, तो उसका हम लेंथ इंटू ब्रेथ का यूज करके या ब्रेथ इंटू लेंथ आप कर लीजिए, जैसे आपको पॉसिबल हो, जैसे उसका यूज करके हम लोग एरिया निकाल लेंगे। मान लीजिए 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 6 6। इसी तरह से जितना रेगुलर फिगर आपको मिल रहा है उस सब का एरिया निकाल लिए। फिर इसमें भी कुछ इरेगुलर फिगर्स हैं, उसको हम काउंट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए बाउंड्री के साइड में 38 इरेगुलर हमको जो इनकम्प्लीट था, जो पार्शियल स्क्वायर था, उसको काउंट कर लिए। फिर उसका एवरेज निकाल लिए। चूँकि वो कंप्लीट नहीं है तो हम एवरेज 2, एक छोटा और एक जो बड़ा है हाफ से बड़ा और एक हाफ से छोटा, उस दोनों को मिला के हम 1 मानते हैं। और इस तरह से उसको हम अगर 38 हो रहा है तो उसका हाफ कर लिए 19। और फिर इधर जितने कंप्लीट स्क्वायर थे और इनकम्प्लीट का जो हाफ हो गया उस सभी को प्लस कर लिए। तो इस तरह से 111 यानी 111 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी चूँकि ये 1 बॉक्स जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, लेंथ इंटू ब्रेथ उसका सेम है, इसीलिए 111 बॉक्सेज हैं तो 111 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इरेगुलर फिगर का एरिया हो गया था। अभी तक हम लोग 3 मेथड जान चुके हैं। एक तो आकलन विधि, एक आकलन विधि यानी गेस करना कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, उस सबको प्लस करते हुए 2 को 1 पूरा करते हुए अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए हम उसका एरिया निकाल लेते हैं। दूसरा हम लोग कंप्लीट बॉक्स को अलग से काउंट कर लेते हैं, इनकम्प्लीट का एवरेज निकाल लेते हैं हाफ करके, जितना बॉक्सेज है उस सबको प्लस करते हैं। तीसरा इरेगुलर फिगर को अलग छांटते हुए जितना से जितना बड़ा हो सके रेगुलर फिगर बनाने की कोशिश करते हैं उसमें, जैसे रेक्टेंगल या स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। क्योंकि उसका एरिया निकालना हम लोग जान चुके हैं, तो फिर उन दोनों को सभी को जितने भी इसमें रेगुलर फिगर का एरिया बन रहा है उसको प्लस करते हैं और फिर सभी को प्लस करते हैं। तो इस तरह से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो मैं आगे आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप लोग उसी मेथड का यूज करके आगे जितने भी एनिमल्स हैं उनके फुटप्रिंट का एरिया निकालने की कोशिश कीजिए। और फिर आपका टाइगर के फुटप्रिंट का एरिया निकालने की कोशिश कीजिए, इसमें कितने रेक्टेंगल और बन रहा है। तो ये आप जल्दी से जल्दी इसको कर सकते हैं। एक बार आपको सीखने में धैर्य का साथ देना होगा, उसके बाद आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और फिर हम लोग उसका यूज इसमें भी कर सकते हैं। इसमें आकलन विधि गेस मेथड का यूज करेंगे तो हम इसमें एरिया निकाल लेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन से 2 स्क्वायर ग्रिड को एक साथ लाने पे वो पूरा स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, कौन सा 2 पार्शियल जो है हाफ जो है उसको पूरा करने पे एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, उसको ध्यान में रखते हुए हम इस तरह के शेप्स का एरिया निकालेंगे। तो ये तो आज के डाउट सेशन में आपके द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब हो गया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।